जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी गंगटोक घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको गंगटोक ट्रिप की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको अपने घर से गंगटोक पहुंचना कैसे है, गंगटोक घूमने का प्लान आपको कब और कितने दिन का बनाना चाहिए, गंगटोक में घूमने के दौरान आपको रुकना कहाँ है तथा वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गंगटोक में आपको घूमना कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि एक व्यक्ति का गंगटोक घूमने का कुल खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ, मैं एक करके आपको सारी जानकारी दूंगा, जिससे आपका गंगटोक ट्रिप काफ़ी आसान हो जाएगी, साथ ही साथ आपका खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आपको अपने घर से गंगटोक पहुंचना कैसे है। दोस्तों गंगटोक पहुंचने के लिए आपके पास दो बड़े साधन उपलब्ध हैं। आप चाहे तो बाय ट्रेन भी गंगटोक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो बाय फ्लाइट भी आप गंगटोक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन बाय ट्रेन की बात करूं दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन गंगटोक जाना चाहते हैं तो गंगटोक का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो है आपका न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जहां से गंगटोक की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। तो अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से ट्रेन लेना होगा डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद दोस्तों वहां से गंगटोक पहुंचने के लिए आपके पास दो बड़े साधन उपलब्ध होंगे। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे वहां पे आपको टैक्सी मिल जाएगी, उस शेयरिंग टैक्सी आप वहां से ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपका 400 रुपये किराया लगेगा और वहां से 5 से 6 घंटे में आप गंगटोक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस। अगर आप बाई बस वहां से गंगटोक पहुंचना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है सिलीगुड़ी का बस स्टैंड। सिलीगुड़ी के बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद दोस्तों आपको वहां से गंगटोक के लिए काफी बस मिल जाएंगे, जिसमें आपका किराया मात्र 90 रुपये लगेगा और 6 से 7 घंटे में आप वहां से गंगटोक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये थी दोस्तों कि आपको ट्रेन से गंगटोक कैसे पहुंचना है। और अब बात कर लेते हैं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से गंगटोक पहुंचना चाहते हैं तो गंगटोक का जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों, वो है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां से गंगटोक की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। तो अब अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से फ्लाइट लेना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए। बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद दोस्तों वहां से गंगटोक पहुंचने के लिए आपके पास दो बड़े साधन उपलब्ध होंगे। या तो आप वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो आपका किराया 4500 रुपये लगेगा वहां से गंगटोक पहुंचने के लिए। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो मात्र 4500 रुपये में बागडोगरा एयरपोर्ट से आप गंगटोक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे 5 से 6 घंटे में। चलिए दोस्तों अब हम गंगटोक पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि हमें गंगटोक में रुकना कहाँ है। दोस्तों गंगटोक में रुकने का मेन जो जगह है आपका, वो है आपका एमजी रोड, जिसे एमजी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। एमजी मार्ग में दोस्तों आपको यहाँ पे अनेकों होटल मिल जाएंगे जहाँ पे अपना आप स्टे बना सकते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे होटल की कॉस्ट की बात करूँ तो 800 रुपये से स्टार्ट होके 1000, 1200, 1500 रुपये तक में आपको यहाँ पे अनेकों होटल मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे। तो दोस्तों आप एमजी मार्ग में अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ पे स्टे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे और अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गंगटोक में घूमने के दौरान वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। दोस्तों गंगटोक में आपको हर प्रकार के फूड उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, हर प्रकार के फूड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं फूड के कॉस्ट की बात करूँ, अगर आप थाली सिस्टम लेना चाहते हैं तो 120 रुपये से स्टार्ट हो गए 150 रुपये, 200 रुपये तक में आपको वेज तथा नॉन वेज दोनों ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो खाने पीने की आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गंगटोक घूमने का प्लान आपको कब और कितने दिन का बनाना चाहिए, जिससे आपको वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को ना मिले, साथ ही साथ कम खर्चे में आप पूरे गंगटोक को आसानी से घूम सकें। दोस्तों समर के मौसम में वैकेशंस होने के कारण यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ हो जाती है और उस भीड़ भाड़ के कारण यहाँ पे चीजें काफी महंगी हो जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप गंगटोक घूमने का प्लान सितंबर से लेकर मार्च के महीने के बीच में बनाएं। इस समय आपको यहाँ पे भीड़ भी कम देखने को मिलेगी तथा चीजें भी यहाँ पे काफी सस्ती होती है इस समय। वहीं अगर मैं ये बात करूं कि गंगटोक घूमने का प्लान आपको कितने दिन का बनाना चाहिए, तो दोस्तों गंगटोक घूमने का प्लान आपको कम से कम 5 से 6 दिन का बनाना पड़ेगा। 5 से 6 दिन में पूरे गंगटोक को आप आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये जो 5 से 6 दिन का ट्रिप हमने गंगटोक का बनाया है, इसमें हमें घूमना कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। दोस्तों सबसे पहले दिन हमें गंगटोक के लोकल साइट सीइंग पे विजिट करनी है और इस साइट सीइंग को देखने के लिए दोस्तों आपको हायर करना पड़ेगा टैक्सी। ये टैक्सी आपको एमजी रोड पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके टैक्सी वालों से बात कर सकते हैं। वो आपसे करीबन 2000 रुपये चार्ज करेंगे और पूरे दिन आपको गंगटोक के लोकल साइट पे घुमाएंगे। घुमाने के बाद आपको वापस एमजी रोड पे छोड़ देंगे। वो करीबन 7 से 8 जगहों पे आपको घुमाएंगे दोस्तों, जो वहाँ का मेन जगह है। अगर आप टैक्सी हायर नहीं कर सकते हैं तो टैक्सी चेंज करके जाने में आपका काफ़ी कॉस्ट आ जाएगा तथा एक दिन में आप पूरे सिटी को कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप वहाँ पे टैक्सी हायर कर लीजिए, जिससे मात्र 2000 रुपये में आप गंगटोक की लोकल जगह को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे दिन से आपको गंगटोक में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे घूमना है। तो ये था दोस्तों हमारा डे 1 का प्लानिंग, जिसमें हमने गंगटोक की लोकल जगह को एक्सप्लोर किया। अब बढ़ते हैं अगले दिन की ओर कि अगले 5 दिन तक आपको गंगटोक को कैसे एक्सप्लोर करना है।
दूसरे दिन तथा हमारा पहला स्थान रहने वाला है दोस्तों नाटुला पास, जो कि गंगटोक से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। तो आप नाटुला पास जरूर जाइएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी भी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे जाके आप फोटोशूट भी करा सकते हैं, आप खूब एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे जाके। नाटुला पास को घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों लाचुंग, जो कि गंगटोक से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको करीबन 8 घंटे का समय लगेगा। और यह 8 घंटे की दूरी तय करते समय रास्ते में आपको अनेकों चीज़ें मिलेंगे जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाचुंग को घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों युमथान, जो कि लाचुंग से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको सिक्किम के नेचर से जुड़ी अनेकों चीज़ें देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। युमथान घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों जीरो पॉइंट, जो कि युमथान से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों जीरो पॉइंट में काफ़ी अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पे जाने से पहले आप स्नो सूट जरूर ले लीजिएगा, जो आपको वहीं पे किराए पे मिल जाएगा 200 रुपये में। जीरो पॉइंट को घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों गुरुडोग मार्ग। दोस्तों मैंने गुरुडोग मार्ग जाने के लिए आपको इसलिए कहा है क्योंकि यह वर्ल्ड फेमस लेक है तथा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लेक है ये, तो आप यहाँ पे जाके भी इंजॉय कर सकते। तो ये सारी मुख्य जगह हैं दोस्तों जिसे आप गंगटोक में एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गंगटोक घूमने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों अगर आप गंगटोक का प्लान 5 से 6 दिन का बनाते हैं तो आपका 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का कॉस्ट आने वाला है। 15 से 18,000 रुपये में आप पूरे गंगटोक को आसानी से एक्सप्लोर कर लेंगे, मगर याद रहे कि मैंने इसमें किसी भी प्रकार का आपका आने जाने का ट्रेन या फ्लाइट के टिकट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है। तो ये थी दोस्तों गंगटोक ट्रिप की कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्री मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।